तो कैसे आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपने पावर बीआई डैशबोर्ड्स को कुछ इस तरह से इस तरह का बना सकते हो, कुछ स्टेप्स फॉलो करके। देखना है, जानना है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हमारी एक और पावर बीआई डैशबोर्ड के ऊपर वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो इस पावर बीआई रिपोर्ट को हम डार्क बनाएंगे, इस डैशबोर्ड को डार्क बनाएंगे, जो कि रिज़ल्ट आपने स्टार्ट में देखा होगा। बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आने वाला है। तो आप स्टेप बाय स्टेप्स देख सकते हो, उसको फॉलो करके आप भी अपनी रिपोर्ट्स को कुछ अच्छा लुक दे सकते हो, इस बोरिंग लुक से ज़्यादा। तो वो रिपोर्ट्स आपकी बहुत अट्रैक्टिव होंगी, किस आई कैचिंग रिपोर्ट्स होंगी। तो आप स्टेप्स बाय स्टेप्स देखते रहो कैसे मैंने इस रिपोर्ट को वैसे से वैसा बना दिया। तो ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। कुछ की फैक्टर्स मैंने यूज़ किए हैं, कुछ छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस किए हैं, कलर्स को सिंक रखा है, ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं जो कि एक दूसरे से सिंक हों, कुछ लुक दे रहा हूँ, और कुछ यूनिक चीज़ें भी बताई हैं। जैसे कि अभी मैंने जो आपके सामने किया, इन स्लाइस को बहुत थिन कर दिया। तो थिन करने से इनका लुक और भी बेहतरीन लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे इनको भी सेटअप करूँगा। उस सेटअप करने के बाद मैं अपने हिसाब से इनको सेटअप करूँगा। और मैं ये ऐसा करना चाहूँगा कि मैं चीज़ों को समराइज़ करूँ बहुत ज़्यादा, ताकि वो एक वे में रिप्रेजेंट हों। जैसे कि ऊपर मेरी जो दो ग्रोथ हैं टोटल की, कैटेगरी की है, एक सेगमेंट की है। तो मैं उन ग्रोथ को, और ये जो डेटा के मेरे पाई डोनेट चार्ट थे, तो सेम थे ये दोनों चार्ट। तो मैं इनको एक साथ एक सेक्शन में क्यों ना रख दूँ। तो इसलिए मैंने इनको नीचे ला के रखा। और जो मेरे चार ऊपर कार्ड्स थे, तो वो पूरे टोटल्स रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो एक वाईटीडी के लिए था, एक वाईटीडी सेल्स 2022 था, तो एक ग्रोथ था, वो भी ईयर बेस थी। तो एक बजट 2023 था, तो वो अलग था, तो मैंने उसको ऊपर रखा। और राइट में मैंने अपना जो भी है वो सब रख दिया। और मैं सोच रहा हूँ, मैं हमेशा पहले उसका बैकग्राउंड तैयार करना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए उनको पहले सेलेक्ट ग्रुप करके हाइड कर दिया उनको। हाइड करने के बाद अब मैं अपना पहले जो स्केलेटन होता है, बैकग्राउंड जो होता है, उसको सेटअप कर लूँगा, ताकि मैं पहले पीछे का अपना ढांचा तैयार कर लूँ जो मेरा डैशबोर्ड का होगा। तो मैंने उनको हाइड करने के बाद यहाँ पे 4 शेप्स ले लिए हैं, जो कि ऊपर फ़ोन नंबर्स के लिए होंगी। और उसके बाद मेरे को फिर एक लेफ़्ट चार्ट के लिए चाहिए, जो कि हमारा बार चार्ट था, उसके लिए बड़ी ली है। तो उस सेक्शन को मैंने अलग सेपरेट रखा है। इसमें यह है कि आपको, आप अगर सेम बॉर्डर्स रखोगे तो वो आपके राउंड ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर छोटी जब लेयर होगी तो वो आपके ज़्यादा राउंड हो जाएंगे। तो आप थोड़ा चेंजेस रखना पड़ेगा आपको बॉर्डर्स में, शेप्स की। मेरे लेफ़्ट वाले की बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जिसको मैं अभी ठीक कर लूँगा। और मुझे एक लेफ़्ट में मैंने सेक्शन भी रखा था, जिसमें 3 आइकन्स लगाए थे। मैंने अभी उसमें कुछ सेटअप नहीं किया, बट आप कुछ भी सेटअप कर सकते हो। जैसे कि पेज नेविगेशन होता है, आप उनको सेटअप कर सकते हो एज आइकन लेके। तो वो चीज़ें भी कर सकते हो आप। तो मैंने जस्ट फॉर आइडिया मैंने वहाँ पे उन 3 आइकन्स को सेटअप कर दिया था। तो अभी चलो देखते हैं। देखिए, आप स्केलेटन बन गया है मेरी इस पूरे का। तो मैं इसको कलर करने के बाद इसका लगभग लुक पूरा दिख रहा है मेरा, जो डैशबोर्ड का है। तो अब मेरा ये सब हो गया है। आई थिंक मैं अब उसको अनहाइड कर लूँगा, जो मेरा ग्रुप था। सिलेक्शन में जाके अनहाइड करने के बाद मेरा सारा डेटा आ गया है, और इन लेयर्स को ऊपर ले आएंगे। तो मुझे ग्रुप बाई से इनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहूँगा तो पूरा मेरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मुझे वो नहीं करना है। तो मैं इन लेयर्स को नीचे रखूँगा। जो शेप्स हैं मेरी, उनको नीचे रखना पड़ेगा आपको, कभी भी ऊपर मत रखना, वरना वो ओवरले हो जाएंगी। तो सिंपली आप सबको सेलेक्ट करके 1 बाई 1 और फॉर्मेट में जाके सेंड टू बैक कर सकते हो। तो आपकी ये सारी लेयर्स बैक में चली जाएंगी। आप इनको भी ग्रुप बाय मत करना कभी भी। जो शेप्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, बिकॉज अगर आप कहीं पे इधर उधर क्लिक करोगे ना, तो पूरा वो सेक्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर मैं अपने जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उन्हें सेट कर लेता हूँ अपनी थीम के अकॉर्डिंग। और मैं साथ में ही सेलेक्ट कर लेता हूँ इनके कलर्स, बिकॉज़ एक एक करके नहीं सही लगा।
तो ये भी एक तरीका है कि आप एक साथ सबको सेलेक्ट करके कलर सेट करें। हाँ, हालांकि मेरे अभी जो नीचे से मैं इनको उड़ा दूंगा, जो कैटेगरी और सेगमेंट वाली नंबर्स हैं इनको उड़ा दूंगा, बट अभी के लिए मैंने एक साथ सेलेक्ट करके कर लिए थे। और फिर इस चार्ट को चेंज करके मैं इसको वाटरफॉल चार्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। इसको वाटरफॉल चार्ट बोलते हैं। और मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करके, देखिए मेरा वो उस चार्ट से ये चार्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि उसमें एक ट्रेंड लाइन थी जिसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा था, बट ये ज़्यादा लुक अच्छा दे रहा है। तो ये सब चेंजेस चार्ट में करके आप अपनी डिज़ाइंस को कुछ एट्रैक्टिव बना सकते हो, पावर बीआई डिज़ाइंस को। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा बार चार्ट है इसके कलर्स को भी सही कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे थीम के हैं। तो कलर्स चूज़ करते हैं वन बाय वन। तो कलर्स ठीक हो गए हमारे। फिर हमारे जो डोनेट चार्ट है उनको भी सेटअप कर लेंगे। इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया है बिकॉज कुछ लोगों की कमेंट्स आई हैं कि आप एक्सप्लेन करिए अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ वन बाय वन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, 10 मिनट का ना बना के। थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी वीडियो, चलेगा, बट मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और थैंक यू फ्रेंड्स फॉर अ गुड फीडबैक। आप लोग के फीडबैक्स कमेंट्स जैसे भी होते हैं बट बहुत हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। तो आप बताते रहो जो भी आपको चाहिए हो, जैसे जिस पे भी वीडियो चाहिए हो, आई विल मेक इट ऑन दैट टॉपिक। सो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो हमारा डैशबोर्ड लगभग तैयार हो गया है। इस चार्ट को ठीक कर लेते हैं, इस वाले चार्ट को भी। ये ठीक हो गया है मेरा, इसको सेटअप कर देते हैं। जो उसको उसके बाद उसको नंबर्स को, जो ऊपर नंबर्स हैं उसको लेफ़्ट में ले आएंगे थोड़ा सा, और ये वाले नंबर्स जो नीचे नीचे सेक्शन वाले हैं, कैटेगरी और सेगमेंट वाले, उनको सेट कर लेंगे। उनकी कैटेगरी मैंने रिमूव कर दी है बिकॉज अगर मैं कैटेगरी चूज़ कर रहा था तो वो सेंटर में आ रहे थे। मेरे को टेक्स्ट नीचे चाहिए था बट सेंटर में नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने उनको रिमूव किया, ये रीज़न है। तो आप लोग बोल सकते हो कि आपने वो क्यों नहीं यूज़ किया, बट मेरे को सेंटर में नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा लेफ़्ट में चाहिए, जिसको अभी सेट करेंगे। तो धीरे धीरे जा रहे हैं हम अपने उसकी तरफ। तो बॉर्डर्स, मेक श्योर बॉर्डर्स आपके सबके रिमूव हों, जितने भी चीज़ें हों, बिकॉज बॉर्डर शो होते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी मैंने हाँ, मेरा ये मुझे चार्ट नहीं चाहिए, मैंने ये चार्ट हटा रखा है उसमें, तो उस चार्ट को हटा दिया है। तो और ये डैशबोर्ड का डेटा जस्ट डमी डेटा है, जो कि एक डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बनाया। तो डेटा आपका हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना डैशबोर्ड तैयार कर सकते हो, या फिर आपको अगर ये डेटा चाहिए हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये डेटा डाल दूँगा, आप पावर क्वेरी में एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट करके। तो हम जा रहे हैं अपने डिज़ाइन की तरफ, लगभग हाफ हो गया है धीरे धीरे। बॉर्डर्स रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, ये कभी भी ना भूलें। तो इस नंबर को भी सेट कर लेते हैं, जो नीचे मेरा कस्टमर है इन 2023, तो उस नंबर्स को छोटे करते हैं। तो ये आपको वीडियो हमेशा एंड तक देखो, क्योंकि बहुत सी छोटी छोटी ऐसी टिप्स होती हैं मैं जो बताता रहता हूँ, जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर आप स्किप करके देखोगे तो वो मिस हो जाएंगी। तो वो छोटी छोटी टिप्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, और ये बहुत इम्पैक्ट डालती हैं हमारे डैशबोर्ड्स पे। तो मुझे, जैसे कि मैंने बताया था, नीचे चाहिए है थोड़ा सा ग्रोथ बाय कैटेगरी 2023, तो मैंने उसको सेट कर दिया है। मुझे इस तरह से चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा था, इसलिए कैटेगरी में ऑप्शन नहीं है ये वाला। अगर कैटेगरी ऑन रखते हैं हम उस अपने नंबर की, तो मैंने इसलिए ये कस्टम टेक्स्ट उठाया। तो इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं इन सब चीज़ों को, बट अभी के लिए ऐसे यूज़ कर लिया है। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं, तो इसको भी सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। हमारे जो डोनेट चार्ट्स हैं, हाँ, लगभग तैयार हो गया है डैशबोर्ड हमारा। तो अभी आइकन भी मैंने लगाए हैं, आप एक आइकन्स पे वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अभी कल परसों ही वीडियो डाली है, जिसमें मैंने आइकन्स को यूज़ करना बताया, डाउनलोड करना बताया। जिस तरह के आपको आइकन्स चाहिए वो आपके डाउनलोड करके आप निकाल सकते हो। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आइकन्स ही नहीं ढूंढ पाओगे तो डैशबोर्ड डिज़ाइन ही नहीं कर पाओगे। आइकन्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों।
तो हम इस आइकन को अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। मैंने एक शेप लेके राउंड वाली उसको नीचे रख दिया है और उसके ऊपर अपना आइकन ले लिया जो कि मैंने वेबसाइट से निकाला है एक, जो जिसमें मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आऊँगा मैं, और फिर उसका कलर उस वाले से सिंक रखूँगा जो मेरा वहाँ पे चार्ट है। तो अगर मैं पर्पल रखता तो वो पूरा भटक जाता कलर, मतलब वो कुछ सेंस ही नहीं बनाता। तो आपको कलर सिंक रखना ज़रूरी है, तो मैंने उसको नीचे ला के रख दिया। तो अब मेरा बाकी रह गया है, ये वाले आइकन्स रह गए हैं जो मैंने ऊपर टॉप पे लगाए। तो ये आइकन सेंस नहीं बनाते हैं ऊपर नीचे, बट जब हम कुछ डायनेमिक बनाते हैं, जैसे कि मेरे कुछ नंबर्स ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं, तब ये आइकन्स काम में आते हैं। तो उस पर भी वीडियो लाऊंगा मैं। जैसे कि ग्रोथ वाला आइकन होता है, अगर ग्रोथ माइनस में जा रही है तो एक आइकन नीचे की ओर इशारा करता है। तो वो वाला काम करेंगे हम आगे फ्यूचर में, वो वाले मेजर्स भी क्रिएट करेंगे डायनेमिक आइकन्स के लिए। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। बेशक आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आई नो अभी तक ऐसे डैशबोर्ड डिज़ाइंस आपको हो सकता है मिले हों, बट मुझे लगता है कि जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो कुछ ठीक है, क्योंकि फिग्मा वगैरह के डैशबोर्ड ज़्यादा ठीक नहीं रहते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि उसमें अगर आप बड़े लेवल पे काम करोगे, क्लाइंट के लेवल पे, जैसे कि मैं अपनी कंपनी में काम करता हूँ, तो वो चेंजेस मांगते हैं आपको। अगर उन्होंने चेंजेस दिए कुछ के यहाँ से ये हटा के वहाँ पे लगा दो, तो आप बैकग्राउंड फिर से क्रिएट करोगे, फिर से वही सब स्टेप्स करोगे, थीम सेटअप करोगे, तो वो टाइम वेस्टिंग होगा। इसलिए मैं हमेशा अभी भी प्रेफर कर रहा हूँ कि आप हमेशा जो चेंजेस करने हैं इसमें करो, डैशबोर्ड में शेप्स लेके। तो मेरा सजेशन यही है। तो देखिए, ये आइकन्स जो मैंने लिए थे इनको भी सेटअप कर दिया है। तो मैं ज़्यादा डीप अलाइन नहीं कर रहा हूँ सबको, मतलब साइज़ ज़्यादा मैटर देख नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका, इतना उतना आप देख लोगे खुद। तो मैं जल्द से जल्द सिखाने करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए तो मेरा डैशबोर्ड वाला टेक्स्ट भी मैं ले लेता हूँ जो मैंने लेफ़्ट में रखा है ऊपर। तो टेक्स्ट आप ये वाला ले सकते हो, शेप्स वाला ना लेके। शेप्स वाला मैंने नीचे वहाँ इसलिए लिया था क्योंकि वो फिर अजीब सा सिलेक्शन आता है बार बार उस पर। अगर मैं वो वाला सिलेक्शन ठीक नहीं होता है बेसिकली, नोटिस करना आप ये वाला लेके एक बार टेक्स्ट। अगर आप उस नंबर को सिलेक्ट करोगे, बहुत बार ऐसा होता है आप नंबर सेलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट करते हो, बिकॉज़ आपको पूरा नंबर जानना होता है। जैसे कि ऊपर के में है, आपने टेबल में कन्वर्ट करा तो वो आपका नंबर पूरा आएगा, बिकॉज़ आप डेटा डीबग करते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डेटा प्रॉब्लम होती है, डीबग करना होता है, पूरे नंबर्स देखने होते हैं। तो हमारा ये डैशबोर्ड तैयार हो गया है। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।